नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। एग्जाम्स का नाम सुनते ही तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं ना? सेम हियर यार, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टिप्स फॉलो करने का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। देखो यार, सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाने से तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कब क्या करना है और इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता। और ये टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कोई सरकारी दफ्तर का नोटिस बोर्ड हो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, न कि ऐसा जो सिर्फ दीवार पर सजावट के लिए हो। सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो तुम्हारे डेली रूटीन में फिट हो सके और जिसे फॉलो करना आसान हो। जैसे कि सुबह उठो, चाय नाश्ता करो और अपने दिन की शुरुआत एक फ्रेश माइंड से करो और फिर एक सब्जेक्ट उठाओ। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो ताकि तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो सके। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। इससे तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और तुम ज्यादा इफेक्टिवली पीआरएच पाओगे। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा माइंड एक ही सब्जेक्ट में बोर नहीं होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने से तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा और तुम ज्यादा देर तक पीआरएच पाओगे। और हाँ, टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करना भी सीखो, वरना क्या फायदा। टाइम टेबल बनाने का असली मकसद तभी पूरा होगा जब तुम उसे सही से फॉलो करोगे। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तुम अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाओगे। कमांड: Currently the वो is 300 words long. अब ये मत सोचना कि ब्रेक मतलब फोन पे गेम खेलना या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। ब्रेक का मतलब है अपने माइंड को रिलैक्स देना। ब्रेक का मतलब है अपने माइंड को रिलैक्स देना। मेडिटेशन करो, डीप ब्रेथ्स लो या फिर स्ट्रेचिंग करो। ये सब एक्टिविटीज तुम्हारे माइंड और बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करती हैं। थोड़ा बाहर घूम लो, म्यूजिक सुन लो या फिर नेचर का आनंद लो। फ्रेश एयर और नेचुरल सराउंडिंग्स तुम्हारे मूड को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ क्रिएटिव कर लो, ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी हॉबी जो तुम्हें पसंद हो उसमें एंगेज करो। क्रिएटिविटी तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे क्या होगा ना कि जब तुम वापस पढ़ाई पे आओगे तो फ्रेश माइंड से पाओगे। कंसंट्रेशन और फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और हाँ, ब्रेक का मतलब ये भी नहीं कि तुम पूरा दिन बस ब्रेक ही लेते रहो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ब्रेक्स को प्लान करो और एक टाइमर सेट करो ताकि तुम ओवरबोर्ड ना जाओ। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब तुम ब्रेक्स को इफेक्टिवली मैनेज करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाएंगी। छोटे छोटे गोल्स सेट करो और उन्हें अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। इससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगी और तुम अपने बीडीडी गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाओगे। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी ब्रेक टिप्स शेयर करो, एक दूसरे की मदद करो और स्टडी स्ट्रेटजीज डिस्कस करो। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हारा स्टडी एक्सपीरियंस और भी एनरिचिंग हो जाएगा। तो याद रखो, ब्रेक लेने में कोई शर्म नहीं है। सही तरीके से ब्रेक लो और अपने स्टडी सेशंस को और भी प्रोडक्टिव बनाओ। हैप्पी स्टडीइंग। देखो यार, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसे छोड़ना मत। अपने टीचर्स से पूछो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो, इंटरनेट की मदद लो। जब तक समझ ना आए तब तक लगे रहो, क्योंकि अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं किए तो एग्जाम्स में क्या लिखोगे। चैप्टर 4, पुरानी पेपर्स। देखो, टेंशन फ्री रहो। एग्जाम से पहले पुरानी पेपर्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे तुम्हें एग्जाम पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। और हाँ, पुराने पेपर्स सॉल्व करते वक्त टाइम लिमिट सेट करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम्स में भी तो टाइम लिमिट होता है ना। चैप्टर 5, खाना पीना और नींद पूरी लेना। देखो यार, पढ़ाई के साथ साथ अपना खाना पीना और नींद भी पूरी रखना बहुत जरूरी है। हेल्थी खाना खाओ,
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ और पानी खूब पियो। और हाँ, रात में जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठो, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी और माइंड हेल्थी रहेगा तो तुम प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कर पाओगे और अच्छे से पीआरएच पाओगे। चैप्टर 6, ग्रुप स्टडी का मजा ही कुछ और है। ग्रुप स्टडी का मतलब है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हो और इसमें एक अलग ही मजा है। अगर तुम्हें अकेले पढ़ाई करने में बोर होता है तो ग्रुप स्टडी कर सकते हो। अकेले पढ़ाई करना कभी-कभी बहुत मोनोटोनस हो सकता है और इससे मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करो, टॉपिक्स डिस्कस करो और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करो। ग्रुप स्टडी में आप अपने दोस्तों से नए पर्सपेक्टिव्स और इनसाइट्स भी सीख सकते हो। एक दूसरे को डाउट्स क्लियर करो। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हो तो आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, और जब आप किसी को कुछ समझाते हो तो आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होता है। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें पढ़ाई में भी मजा आएगा और तुम चीजें जल्दी याद भी कर पाओगे। ग्रुप स्टडी में आप इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, जिससे बोरिंग टॉपिक्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। लेकिन हाँ, ग्रुप स्टडी करते वक्त ये ध्यान रखना कि पढ़ाई भी हो जाए, सिर्फ बातें नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ग्रुप स्टडी का फायदा तभी है जब आप सही बैलेंस बना सको। ग्रुप स्टडी के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। स्टडी सेशंस को ऑर्गेनाइज करो और हर सेशन के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करो। इससे आप ट्रैक पर रहोगे और प्रोडक्टिव भी रहोगे। बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। ब्रेक्स लेने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाते हो। ब्रेक्स के दौरान आप अपने दोस्तों के साथ रिलैक्स कर सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो और फिर फ्रेश माइंड से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रुप स्टडी में आप अलग अलग स्टडी टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स यूज करना, एक दूसरे को क्विज करना या फिर रोल प्लेइंग करके कॉन्सेप्ट्स को समझना। इससे लर्निंग प्रोसेस और भी एंगेजिंग और इफेक्टिव हो जाता है। और जब आप कलेक्टिवली अपने स्टडी गोल्स अचीव कर लेते हो तो उसका सेटिस्फैक्शन भी अलग ही होता है। ग्रुप स्टडी का मजा ही कुछ और है, क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ फन और कमराडरी भी होती है। तो अगली बार जब भी पढ़ाई करने का मन ना हो, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी ट्राई करो। इससे न सिर्फ आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। ग्रुप स्टडी का मजा ही कुछ और है। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड रहो, लाइफ सेट रहेगी। अपने स्टडी मटेरियल्स और नोट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे नोट्स बिखरे हुए होंगे तो तुम्हें चीजें ढूंढने में ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अपने नोट्स को प्रॉपर्ली फाइल करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो और हर सब्जेक्ट के लिए अलग फोल्डर बना लो। इससे तुम्हें एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन करने में आसानी होगी। चैप्टर 8, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। देखो यार, एग्जाम्स के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पॉजिटिव रहो, अपने आप पे बिलीव रखो और मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारा माइंड भी अच्छे से काम करेगा और तुम एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। चैप्टर 9, डाउट है तो पूछो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो उसे छोड़ना मत। अपने टीचर से पूछो, फ्रेंड्स से डिस्कस करो, इंटरनेट की मदद लो, क्योंकि अगर तुम डाउट लेकर ही बैठे रहोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा और तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। इसलिए बिना शर्मा के अपने डाउट्स क्लियर करो। चैप्टर 10, रिवीजन मस्ट है बॉस। एग्जाम से पहले रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसे एक बार फिर से रिवाइज करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा ना कि तुम्हें सारी चीजें याद रहेंगी और तुम एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाओगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। इन टिप्स को अपनी पढ़ाई में शामिल करके आप भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।